नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। हम साइंस सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेकर आए आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। विच इज़ द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें पूछा गया है कि इनमें से सबसे कठोर वस्तु कौन सी है। तो आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन है हमारे पास, डायमंड, ग्लास, क्वार्ट्ज, आयरन। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है डायमंड। तो चलिए जानते हैं डायमंड के बारे में। तो डायमंड जो होता है एक टाइप का सॉलिड होता है, और आप ध्यान रखेंगे कि जो डायमंड है वो कार्बन का ही एक टाइप का एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। तो जो डायमंड होता है वो एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर के बाद डेवलप होता है। तो आप देखेंगे कि जो कोयला होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे जो हीट एंड प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो जाता है डायमंड के अंदर। तो आप ध्यान ही रखना है आपको कि इन चारों में से जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है डायमंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन। तो एक सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है जो मिनिमम जिसे हम कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर रहना चाहिए वो होना चाहिए 80, और जो हाई होना चाहिए वो होना चाहिए 120। तो अगर आपका 80 to 120 के बीच में है तो वो इंसान जो होगा वो नॉर्मल पर्सन कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी एक रेंज होती है और इसको नापने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो ये जो मीटर होता है एक टाइप की डिवाइस होती है, ये आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको मेज़र करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम विल बी। तो अगर आप पानी को गर्म करें 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक तो इसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आएगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे 0 से जब हम 4 डिग्री तक लेके जाते हैं तो इसका पहले हमारे पास जो इसका वॉल्यूम है वो पहले कम होता है, लेकिन 4 डिग्री के बाद इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे 0 to 10 डिग्री सेल्सियस में पहले तो कम होगा, फिर बाद में ये जो हमारे पास वॉल्यूम है ये बढ़ने लग जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फर्स्ट डिक्रीज, पहले कम होगा देन वो बढ़ने लग जाएगा वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस। तो इसमें से जो बोन्स की स्टडी है वो कौन से हमारे पास साइंस की ब्रांच में की जाती है। तो आप देखेंगे इसको बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी के अंदर जितनी भी हमारे पास हड्डियों का विज्ञान है वो हमारे पास यहाँ पे उसको अध्ययन किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ऑस्टियोलॉजी जुड़ा हुआ है स्टडी ऑफ बोन्स से। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है। सोनार एक टाइप की टेक्निक होती है जनरली जिसका यूज़ किया जाता है जो पानी के अंदर हमारे पास सबमरीन्स वगैरह चलती हैं उनको नेविगेट करने के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पनडुब्बी वगैरह होती हैं वो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कि आगे उनसे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये पता लगाने के लिए वो यूज़ करती है टेक्निक का जिसको बोला जाता है सोनार। तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 30% एसिटिक एसिड। तो जो 5 to 30% एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पानी के साथ इसको अगर मिक्स कर दिया जाए एसिटिक को, ठीक है, एसिटिक एसिड को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है विनेगर। तो आपको याद रखना है विनेगर को सिरका भी बोलते हैं और इसका डिफरेंट इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको खाने के लिए भी यूज़ करते हैं जनरली, आपने देखा होगा। तो आपको ध्यान ही रखना है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनेगर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो नैको इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद। तो जो नैको है ये हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पहले इसको जानते हैं। तो नैको की फुल फॉर्म होती है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1992 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। ठीक है, और आपको ध्यान भी रखना है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और जनरली नैको का काम होता है कि जो एड्स है, ठीक है, इसको रोकना, और इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि जो नैको है ऑर्गेनाइजेशन वो जुड़ी हुई है किससे, एड्स के साथ। ठीक है, AIDS, एड्स। ठीक है, HIV एड्स आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशर फायर।
तो आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस को इस्तेमाल किया जाता है इन चारों में से? तो सल्फर डाइऑक्साइड है ऑप्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसमें ध्यान ही रखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है आग को बुझाने के लिए। और जनरली आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक टाइप की एसिडिक कलरलेस गैस होती है, ठीक है। और अगर आप कभी इस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर ले, उसको सूंघ ले, तो इसकी वजह से हेडेक हो सकता है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जनरली इसका यूज़ किया जाता है, आप ध्यान ही रखेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, ठीक है। और इसका यूज़ किया जाता है क्लास बी जो फ्लेमेबल्स ऑब्जेक्ट होते हैं, लिक्विड होती हैं, उनको बुझाने के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी। तो माइकोलॉजी एक ब्रांच होती है बॉटनी की जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? तो इसमें से हम स्टडी करते हैं फंजाई को, ठीक है। तो जो फंजाई होता है इसको जनरली हम स्टडी करते हैं माइकोलॉजी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजेंस। तो इन चारों में से कौन से हमारे पास ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजेंस नहीं होते? तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि इसे कहा जाता है ये यूनिवर्सल, जो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ओ ब्लड ग्रुप होता है, उनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, उनको बोला जाता है कि वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखेंगे कोई से भी एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है उसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिसिपेंट, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ फॉलोइंग। तो एंथोफोबिया किसका डर होता है? तो आप ध्यान रखेंगे एंथोफोबिया रिलेटेड है फ्लावर्स से, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एंथोफोबिया टाइप का डर होता है जो कि फ्लावर्स से होता है। लोग फ्लावर्स को इनहेल नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से उनकी जो खुशबू वगैरह होती है उससे वो डरते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एंथोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू द पर्सन विद द कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो एक पर्सन जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको लाल कलर कैसा अपीयर होता है, लाल कलर कैसा दिखाई देता है उसको? तो उसको ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस पर्सन के अंदर रेड कलर को वो देखता है किसके अंदर? ग्रीन के अंदर, ठीक है। कि तो कहने का मतलब ये है सिंपली उसको रेड कैसा दिखाई देगा? ग्रीन जैसा दिखाई देगा, ठीक है। और जनरली आपने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में देखा ही है कि जनरली ये मेल्स के अंदर होती है, फीमेल्स के अंदर रेयर ही पाया जाता है ये, ठीक है। एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, इनएक्टिव केमिकल्स टू रिमूव मॉस्किटोज, ठीक है। तो मॉस्किटो को भगाने के लिए या उनको किल करने के लिए कौन सी दवाई का यूज़ किया जाता है? तो आप देखेंगे एलिथ्रिन्स का यूज़ किया जाता है। और जनरली इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए भी। तो आपको ध्यान ही रखना है कि जो एलिथ्रिन होते हैं उससे मॉस्किटो को रिमूव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन जो है वो सबसे पहले बनाई थी जॉन सैल्क ने, ठीक है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि जॉन सैल्क जो है वो जुड़े हुए हैं पोलियो वैक्सीन के डिस्कवर्ड के लिए, ठीक है। तो डिस्कवरी करी थी इन्होंने सबसे पहले पोलियो वैक्सीन की। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि वेयर इज द पाइनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड। तो पाइनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है? तो आप देखेंगे कि जो पाइनियल ग्लैंड है वो ब्रेन के अंदर होता है। और जो पाइनियल ग्लैंड होता है एक छोटा सा पी शेप ग्लैंड होता है जो कि ब्रेन के बीच में हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये रेगुलेट करता है कई सारे हॉर्मोन्स को, जिसमें मेलेटोनिन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेलेटोनिन जो होता है वो आपके स्लीप पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो सोते हैं, कितना सोते हैं, ठीक है, आपको नींद कितनी आती है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसको बोला जाता है मेलाटोनिन, ठीक है। इसीलिए कई बार इसको बोला जाता है ये सर्केडियन रिदम भी कंट्रोल करता है हमारे लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स होते हैं उनको ये देखता है, रेगुलेट करता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, एक अर्दन पिचर है, मतलब एक मटका है, उसके अंदर पानी ठंडा ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की वजह से जो मटके के अंदर से पानी है वो बाहर आता है और वो वाष्प बन के उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, जिसकी वजह से मटके के अंदर का पानी वो हमेशा ठंडा ही रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी, इवोपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, एन एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ स्काई। तो आप ध्यान रखेंगे अगर कोई एस्ट्रोनॉट वो स्पेस में जाता है तो वहाँ पे उसको आसमान कैसा दिखाई देगा?
तो उसको आसमान दिखाई देगा काले रंग का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होती और वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लाइट है वो आपको, जो स्काई है वो आपको ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान ही रखना है कि एस्ट्रोनॉट्स को कैसा दिखाई देता है, स्काई ब्लैक कलर का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्रास गेट्स फेड कलर। ठीक है, जो ब्रास के हमारे पास सामान होते हैं वो कुछ दिनों बाद फेड हो जाते हैं, तो वो कौन सी गैस की वजह से हो जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन और सल्फर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो ब्रास का कलर हो जाता है वो धीरे धीरे फेड हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। इनमें से कौन से एसिड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती? तो नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो दोनों के अंदर ऑक्सीजन है। जबकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है HCl, इसीलिए इसके अंदर ऑक्सीजन कंटेन नहीं करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है? तो एक टाइप की खेती होती है जिसके अंदर वाटर का यूज़ किया जाता है, इसके लिए किसी सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो पानी के अंदर ही जनरली यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हैं उनको उगाया जाता है। ये पानी के अंदर से ही मिनरल्स को प्राप्त करती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पोनिक्स का मतलब होता है इसको उगाना। ठीक है, तो आप ध्यान ही रखेंगे। तो व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स होता है प्लांट विदाउट सॉइल एनरिचमेंट, मतलब विदाउट सॉइल के द्वारा यहाँ पे प्लांट्स को उगाया जाता है पानी के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए